हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आपने पिछले कुछ दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सरकार सुन रही है या नहीं? अभी कुछ दिन पहले भी आप पटना में ये धरना पे बैठे हुए थे, लेकिन सरकार आपकी बातों को सुनी या नहीं सुनी? किसी भी बड़े नेता से, बड़ी अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई या नहीं हुई? अगर नहीं हुई तो आगे आपकी क्या रणनीति होगी सर, ये भी बता दीजिए। देखिए, हमारा अनशन किए थे, उसमें सरकार वादा किए थे, वो आज तक हमको नहीं पूरा किया। अच्छा। इस संदर्भ में हमने जो 21 जुलाई से 25 जुलाई तक धरना दिए। अच्छा जी जी। धरना कर्म में मजिस्ट्रेट आते थे और कहते थे कि चलिए सचिव महोदय से वार्ता कीजिए। जी जी। तो हमने कहा कि सचिव महोदय से वार्ता हो चुका है और उन्होंने वादा किए थे कि मांग पूरा है, लेकिन आज तक नहीं कुछ हुआ है, इसलिए हमारे मांग पूरा हो। और नहीं तो वार्ता करेंगे तब कोई सचिव से नहीं करेंगे, जब भी करेंगे जब मुख्यमंत्री से करेंगे। तो हमने वार्ता नहीं किया। अच्छा। वार्ता नहीं किया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हुई और कुछ हम लोग के रिजल्ट भी नहीं दिया गया। तो हमने यह मैंने सोचे हैं कि आपको क्या बोलता है, क्रांति दिवस 9 अगस्त को है। जी जी। तो गांधी जी ने 9 अगस्त को चंपारण में से पद यात्रा किए थे जी। और उन्होंने करो और मरो के नारा दिए थे। जी बिल्कुल। तो हमने भी सोचा कि वही 9 अगस्त के जी क्रांतिकारी दिवस के अवसर पर जी चंपारण से ही करो मरो के नारा के साथ पद यात्रा करेंगे। वहाँ से है जो कि पैदल यात्रा पटना तक करेंगे। अच्छा। और 1 सितंबर से पुनः हमारे अनशन पर बैठेंगे। तो क्योंकि जी सरकार हम लोग के कोई सूद नहीं ले रही है। जी। हम लोग गोदाम के खिलाफ, DSD के खिलाफ जब सरकार के यहाँ लिखते हैं, कहते हैं, मांग करते हैं सुधार के लिए, तो उनको न सुधार कर विक्रेताओं के जांच कर भयभीत करते हैं। और माने वहाँ कोई सुधार नहीं है। नतीजा यह होता है कि उसको पूरा करने के लिए विक्रेताओं को कुछ गलत करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को कम देना पड़ता है। तो और विक्रेता है जो कि 2 नंबर के आदमी घोषित है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ, यदि व्यवस्था वो चलाए हैं तो जन वितरण दुकानदार को 1 नंबर के नागरिक घोषित करें और इसके लिए पहले भ्रष्टाचार को दूर करें। यह सब नारा के लेकर के, आह्वान के चलते लेकर के हम चंपारण से पटना तक आएंगे। डीलर और उपभोक्ता सबको है जो इस मैसेज को देते आएंगे, हैंडबिल के माध्यम से या तो गाना के भी माध्यम से। अच्छा। यही हमारा उद्देश्य है। तो सर, उस दिन जो 9 अगस्त से आप अपना पद यात्रा शुरू कीजिएगा, तो उसमें आपके साथ तो जो लोकल स्तर पर डीलर होंगे ही, जैसे चंपारण में रहिएगा तो चंपारण में आपको डीलर लोग आपका साथ देंगे ही, लेकिन डायरेक्ट चंपारण से पटना तक कितने डीलर आपके साथ रहेंगे? हम तो आह्वान किया है और हम तो समझते हैं कि कितनों कम तो 500 विक्रेता डेली पर डे रहबे करेगा। अच्छा अच्छा। कम से कम उतना डीलर तो जरूर होना चाहिए प्रतिदिन। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस समय 9 तारीख को है जो कि करेंगे, तो उस समय तो है जो कम से कम
हम समझते हैं कि 5,000 से कम नहीं होना चाहिए चंपारण में। तो आप जो वहाँ से पद यात्रा शुरू कीजिएगा तो क्या उससे पहले वहाँ पर एक सभा भी कीजिएगा, डीलरों को संबोधित भी कीजिएगा? हाँ, उस जगह होगा ना। अच्छा अच्छा। उस जगह अच्छी करके उस जगह सभा करके संबोधित करके, और वहीं से है जो कि हर जो रूट है, रूट में जितने ब्लॉक है, प्रखंड है, अनुमंडल है, सब जगह है जो कि विक्रेताओं को संग्रह कर करके अपना वक्तव्य, अपने जो ये है, जो सब प्रचार करते आएंगे। यानी जो आपका संदेश है वो सभी को देते हुए आइएगा, चाहे वो डीलर हो या उपभोक्ता। हाँ, नहीं, उपभोक्ता के भी देंगे कि डीलरों की लाचारी क्या है। लाचारी के चलते जबरन है जो आप लोग के 4 किलो और 4.5 किलो वितरण कराया जाता है। हम चाहते हैं कि हमको आपको 5 किलो मिले, लेकिन हमारे साथ पदाधिकारी के रवैया के चलते इस तरह की बात है, इसलिए हमको साथ दिया जाए। तो सर वहाँ चंपारण से पटना पहुँचने में पैदल के दिन का वक्त लग सकता है? जितना दिन लगे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 10 दिन तो जरूर लगेगा। 10 दिन 12 दिन से कम नहीं लगेगा। जी। और उसके बाद फिर 1 सितंबर से फिर से आमरण अनशन पर बैठिएगा, भूख हड़ताल शुरू कीजिएगा। लेकिन सर ये बताइए कि इतने दिनों से आप लगातार जनवरी में भी आपने आमरण अनशन किया था, और उसके बाद से लगातार आप सरकार से लड़ाई लड़ ही रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अभी तक आपकी एक भी मांग को नहीं पूरा किया गया है। तो अब क्या लग रहा है आपको कि सरकार भूख हड़ताल जो दोबारा कीजिएगा तो सरकार आपकी बातों को सुन जाएगी? क्योंकि इलेक्शन का भी वक्त बहुत करीब होगा, उसकी क्या रणनीति बनाए हैं सर? यदि हमारे बात को सरकार नहीं मानेगी जी, तो सरकार के हम 55,000 विक्रेता, और 55,000 विक्रेता ही नहीं, साथ साथ उपभोक्ता जिसको है जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उस सभी के साथ वोट से इनको खिलाफ करेंगे। और जहाँ जो जीतने वाला रहेगा इस सरकार के खिलाफ में, उसको है कि वोट करेंगे। यही हम जन वितरण दुकानदारों का लक्ष्य है। जी। तो सर एक चीज और अभी मेरे जहन में एक बात आई कि मुख्यमंत्री से भी तो लोग मिलते हैं ना, आवेदन देकर के, या जो भी उसका प्रोसेस होता होगा मुख्यमंत्री से मिलने का, तो आप उस तरीके से क्यों नहीं मिलने का कोशिश कर रहे हैं? बहुत प्रयास किए। अच्छा। वहाँ प्रयास किए, वहाँ जब जाता है जन वितरण के बाद तो मिलना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। कई बार हम लोग प्रयास किए, जब वहाँ लेटर जाता है जन वितरण के नाम पर, तब वही जो कि बात को टाल देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर कि सरकार जो है वो जानबूझ करके जन वितरण दुकानदारों के साथ इस तरह का रवैया अपनाए हुए है? जान ये क्या पता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। सरकार काम कराती है और जिसका मजदूरी नहीं देती है। नतीजा है कि जन वितरण दुकानदार के बाल बच्चों जो भूखे रहना पड़ रहा है। बहुत सा साथी है जो कि बाल बच्चा को पढ़ाई है जो बंद करा दिया। लेकिन सरकार के क्या रवैया है ये सोचने की बात है। 90 पैसा प्रति किलो हम लोग के कमीशन मिलता है, अब मात्र है 40-50 कुंटल मैक्सिमम खाद्यान्न मिलता है, तो 9-45 4,500 रुपये के कमीशन मिलता है। और ये व्यवस्था जो सरकार के भ्रष्टाचार के है, इसके चलते पदाधिकारी को कमीशन देना पड़ता है 30, 40, 50, 60 रुपये तक के प्रति कुंटल। तो विक्रेताओं को बच जाता 30-40 रुपये कुंटल। तो इस तरह विक्रेता है जो कि माने भूखमरी के कगार पर है। इसलिए करो और मरो के नारा है जो कि के साथ हम सरकार से फेस करेंगे। तो सर 8 महीने से जनवरी से लेकर के अगस्त तक का डीलरों ने वितरण कर दिया है, तो उसका भी तो अभी तक कमीशन नहीं मिला है। यही तो दुर्भाग्य है ना। यही है जो कि बेशर्म सरकार है, जिसको ये नहीं है कि एक 40-45 रुपया उसको देते हैं और उसके बाद उसको कमीशन नहीं है, तो उसका बाल बच्चा कैसे अच्छी होगा, कैसे पड़ेगा
सरकार के सोचने के कहाँ आती है, कहाँ सोच रही है। और इसके अलावा सरकार काम भी तो बढ़ा दी है डीलरों का, जो बहुत वोटर लिस्ट यही वेरिफिकेशन ना का है। काम चल रहा है उसमें भी डीलरों को लगा दिया गया है। हाँ हाँ, यही सब बात है। तो तो उसका पैसा देखिए इस बार है जो कि करो मरो वाला नारा के साथ है जो कि कूदे हैं और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। जी जी। तो क्या अगर सरकार से वार्ता नहीं हो पा रही है तो जो बड़े विपक्षी दल हैं उनसे भी मिलने का आप लोग प्रयास नहीं किया? नहीं, हाँ अभी तक तो हम लोग सोच रहे हैं, ऐसे धरना स्थल पर है जो कि लोग मिले हैं, अच्छा लेकिन हम अभी तक सोच रहे थे कि सरकार से ही हमको वार्ता करने कुछ मिले, लेकिन आप है जो निराश हो रहे हैं और लाचार हो करके जी विपक्षी नेता को धरेंगे और उनको कहें कि आप मेमोरेंडम में लीजिए और हम लोग एकजुटता के साथ उनको वोट देने के लिए वादा करेंगे और वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डीलर नेताओं का जिस तरह से जोड़ घटाव है उस हिसाब से तो करीब करीब 10 करोड़ से ऊपर लोग पहुंच जा रहे हैं। जैसे 55,000 डीलर हो गए, एक डीलर के साथ 2 नॉमिनी हैं तो 1.5 लाख से ऊपर तो यही हो जा रहे हैं। ये उसके बाद फिर उपभोक्ता हैं, डीलरों के परिवार हैं। तो डीलर नेता का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम सभी लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। तो नहीं, आप सरकार जो सोचती है सरकार या कोई जी हम कोई भी जो छोट भैया नेता है उससे ज्यादा विक्रेताओं को वोट पर पकड़ है, क्योंकि बहुत सारे विक्रेता अब जी हो गया है। माने क्या बोला, पंचायत समिति, सरपंच और मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद, तो बिना लोगों को विश्वास जगाए हुए हुआ है। बहुत सारे हर प्रखंड में 2-4 है जो कि हुआ है। सही तो बात है। इसलिए सर कोई भी भर्म में न रहे, विक्रेताओं के पास वोट की भी कमी नहीं है। सही बात हम लोग राजनीतिक नहीं करना चाहते थे, किसी को पक्षपात नहीं करना चाहते थे, लेकिन लाचार होकर सरकार के खिलाफ हम लोग के कूदना पड़ेगा। डीलरों को कोई संदेश सर? डीलरों को तो संदेश तो दे दिया ना जी कि आप है जो कि हम लोग के करो और मरो की स्थिति में आना पड़ेगा जी जी और हम लोग है जो एकजुटता हो करके जी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना। अगर सरकार नहीं देगा तो इसके खिलाफ है जो कि हम लोग वोट करें। डीलर और उपभोक्ता सबको हम है जो कि माने क्या बोलता है रिक्वेस्ट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और ये भी ऊपर वाले से दुआ है, प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो जाइए, आपको इतनी तकलीफ ना उठानी पड़े। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।